चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है। ये भी क्लास 10th CBSE बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय Q। देन रिलेशन बिटवीन द P एंड Q। जैसे कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि किसी चीज़ के होने के चांसेस और उसके ना होने के चांसेस, समझा नहीं, उन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कोई मैं टॉस करता हूँ, वैसे मैंने कहा कि मैं किसी कॉइन को मैं उछालता हूँ, तो कॉइन के उछालने में इसमें ट्रेल एंड और उसके हेड आने के चांसेस क्या होंगे। तो आप कहेंगे आधे चांसेस क्या होंगे, ट्रेल आने के होंगे, और हाफ चांसेस क्या होंगे, हेड आने के। मतलब हेड भी आ सकता है, ट्रेल भी आ सकता है, दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है। अगर हम देखें तो किसी मतलब ट्रेल आने के चांसेस और ट्रेल ना, अच्छा ट्रेल आने के चांसेस तो 1/2 है, तो ना आने के चांसेस क्या होंगे, तो ना आने के चांसेस भी हाफ होंगे। समझ नहीं, अगर इसके आने के मतलब कि ट्रेल आएगा तो उसके आने के चांसेस क्या होंगे, हाफ होंगे। तो नहीं आने के चांसेस वो होंगे भी, वो भी हाफ होंगे। यानी कि अगर हाफ प्लस आप हाफ करते हैं तो क्या है, 1 आ रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नॉट अकर, तो इन दोनों का सम 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकर मतलब यहाँ पर देखो इसमें बार नहीं लगा है, इसमें ये बार लगा है, इसका मतलब इसका नॉट अकर हुआ। ठीक है, मतलब किसी चीज़ के होने के चांसेस प्लस किसी चीज़ के ना होने के चांसेस, दोनों का सम 1 आता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपने ये क्वेश्चन आसानी से किया होगा। सेम क्वेश्चन ये भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट इज डिनोटेड बाय Q। देन रिलेशन बिटवीन द P एंड Q। जैसे कि अभी मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉट अकर इज द सम ऑफ बोथ इज 1। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हमको बट क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकर इज P, या मतलब यहाँ P रखेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉट अकर, जो आपको Q दे रखा है, यहाँ पर आप Q रखेंगे, इन दोनों का सम 1 होगा। तो ये इसका ऑप्शन है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। आप P इक्वल टू Q को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 1 - Q हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू आपकी बात P को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 1 - P हो जाएगा। तो इसमें से एक तरह तरह के ऑप्शन, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन आंसर क्या है ये, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इधर इधर शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि P + Q = 1। ओके।